नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ना, ये अनूपपुर जिले के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर फिर एक बार सामने आई है। आखिरकार अनूपपुर में पशु तस्करी पर कब लगाम लगेगी, अब भी ये सवाल बना हुआ है। चूंकि आज कटनी जिले के बरही पुलिस के द्वारा जिस ट्रक को जब्त किया गया वह अनूपपुर के सकरा से लोड होकर और उत्तर प्रदेश के लिए निकला था। इस ट्रक में 21 नग भैंस लोड थे, जिसमें एक भैंस की मौत हो जाती है। और बरही पुलिस को जब खबर लगती है कि 12 चक्का ट्रक जिसमें अवैध तरीके से पड़ा भैंस भरकर परिवहन कर कुछ लोग सतना की ओर ले जा रहे हैं, सूचना मिलने पर सूचना की तस्दीक हेतु रवाना हुआ बरही पुलिस का बल खितौली रोड पर बर्मा पेट्रोल के पास पहुंचने पर एक बिना नंबर के ट्रक 12 चक्का सामने से आते दिखा, जिसे रोककर समक्ष गवाह सुरेंद्र गुप्ता एवं गोलू गुप्ता के सामने इसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि इसमें 21 नंग भैंसा लोड है, जिसमें एक की मौत हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि उक्त ट्रक के चालक का नाम पता जब पूछा गया तो उसने मोहम्मद गुलफाम पिता मोहम्मद लाला उर्फ 20 वर्ष निवासी अलीगढ़ जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया। सबसे गंभीर विषय जो सामने आता है उसमें यह है कि इस ट्रक के साथ अनूपपुर जिले के सकरा के 2 युवक भी पकड़े गए, जिसमें एक गोवन नायक पिता शंकर नायक उम्र 30 वर्ष निवासी सकरा थाना अनूपपुर जिला अनूपपुर एवं बसंत नायक पिता गणपत नायक उम्र 30 साल निवासी सकरा थाना अनूपपुर। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये 12 चक्का ट्रक अनूपपुर के सकरा से लोड होकर और बरही पहुंच जाता है, इसके बीच पड़ने वाले कई थाने पूरे शहडोल संभाग के थाने आखिर वो इस ट्रक को क्यों नहीं पकड़ सके? आखिर किसके संरक्षण में लगातार अनूपपुर जिले में पशु तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है? इसी तरह के पशु तस्करी के मामले में कोतमा से फरार पशु तस्कर बल्लू और बाजिद अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सकरा से कौन पशु तस्कर है जो इस तरीके से पशु तस्करी को अंजाम दिलवाता है? 12 चक्का ट्रक में 21 नग इन मवेशियों को लादा गया। सोचिए कैसे लादा गया होगा 21 नग मवेशियों को, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। हालांकि बरही पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो की है, मगर अब भी पशु तस्कर फरार हैं। पशु तस्कर अब भी नहीं पकड़े गए। एक तरफ प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि जिले में पशु तस्करी किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए और इस पर सख्त लगाम लगाई जाएगी। पुलिस को ऐसे निर्देश थे, मगर ये ट्रक का पकड़ा जाना बरही पुलिस के द्वारा ये साबित करता है कि न मंत्री का आदेश न पुलिस का खौफ इन माफियाओं पर है। आखिर कब जागेंगे ये यहाँ के प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला और सत्ता में सीन मंत्री साहब? गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को, रुदन करने वाली तस्वीरें हैं साहब। एक 12 चक्का गाड़ी में 21 नग इसने बड़े बड़े मवेशियों को कैसे भरा जाता होगा? आप गौर से देखिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि आखिर अनूपपुर जिले में क्या हो रहा है। आखिर क्यों अनूपपुर जिले की राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोग, यहाँ के राजनेता भी चुप हैं, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो। किसी के मुंह से यह नहीं निकल रहा कि आखिर जिले में पशु तस्करी को कौन अंजाम दे रहा है और प्रशासन क्या कर रहा है। सवाल तो उठना भी लाजमी है, चूंकि अनूपपुर का प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल करते हैं और उनके जिले का ये हाल ये बताता है कि कितनी लचर व्यवस्था है अनूपपुर जिले में। लगातार पशु तस्करी को अंजाम देने वाले पशु तस्कर, पशु माफिया लगातार इस तरीके से पशु तस्करी कर रहे हैं और उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही। तो आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है ये बताएं सत्तासीन मंत्री साहब और यहाँ के विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता। आखिर क्यों प्रशासन इतना लचर हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं इस सब के लिए
हम, आप और आप जैसे राजनेता सब लोग जिम्मेदार हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगातार जिले में कई खबरों का प्रकाशन भी हो रहा है। उसके बावजूद भी आपका न जगना ये बताता है कि कहीं न कहीं आप इन पशु तस्करों को संरक्षित कर रहे हैं। साहब, गौर से तस्वीरें देख लीजिए और फिर बताइए कि आखिर अनूपपुर का नाम पूरे प्रदेश में क्यों गंदा हो रहा है। क्यों प्रदेश भर में अनूपपुर पशु तस्करी के लिए जाना जाने लगा है। आखिर कब रोक लगेगी, ये अब भी सवाल है। और आखिर हम कब तक सवाल उठाएं। अगर नहीं हो रहा वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था से, पुलिस व्यवस्था से, तो सत्ता आपकी है मंत्री साहब। चेंज करवा दीजिए पूरी की पूरी व्यवस्था, प्रशासनिक हो या पुलिस व्यवस्था, दुरुस्त करने का समय आ गया है। अगर समय रहते आपने पशु तस्करी पर रोक नहीं लगवाई। पूरे जिले में अवैध कारोबार तो चल ही रहे हैं, साथ में इन दिनों सबसे उफान पर है तो पशु तस्करी। सवाल सत्ता पक्ष से पूछना भी लाजमी है हमारा, और हम पूछते रहेंगे। मंत्री साहब, प्रेस को बता देने से महज कि मैं रोक लगवाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दे चुका हूं, मगर आपका आदेश और निर्देश कहां है इन तस्वीरों से आप सोच लीजिए। ये जितनी ही शर्मसार करने वाली तस्वीर इस जिले के लिए हैं, उतनी ही आपकी सत्ता को शर्मसार करने वाली है। आखिर कैसे अनूपपुर के सकरा से ये पशु लोड होकर 12 चक्का ट्रक में और पहुंच जाते हैं बरही तक, और अनूपपुर पुलिस को कानों कानों भनक नहीं लगती, तो सवाल या निशान खड़े होना लाजमी बनता है। हमने कहा था जब तक पशु तस्करी पर रोक नहीं लगेगी मंत्री साहब, सवाल तो हम आपसे पूछेंगे। और आज एक बार फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं लगी रोक इस पशु तस्करी पर, और कब लगेगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपके पास हमारे सवाल का कोई जवाब हो मंत्री दिलीप जायसवाल जी, तो बताइएगा जरूर कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। नमस्कार।